रेस्टोरेंट जैसा खाना अगर घर में खाना चाहते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल, टेंडर और जूसी चिकन बना के तैयार करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हनी ड्रैगन चिली चिकन की रेसिपी। स्टार्टर में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं या आप इसको एग फ्राइड राइस के साथ बनाएं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो उसके लिए मैंने 400 ग्राम यहाँ पर बोनलेस चिकन ले ली है और चिकन के अंदर हमने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून मैदा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर दी है और 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चिली सॉस ले ली है, तो 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, आप लहसुन को कूट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं और एक अंडा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से हमने इस तरह दबा दबा के इसको अच्छी तरह से चिकन के ऊपर मैरिनेट कर लेना है। तो इस मसाले को चिकन के ऊपर मैरिनेट करके मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से ये सारा मसाला चिकन के अंदर तक चला जाएगा और चिकन बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही इसकी कोटिंग के लिए हम एक और मिक्सचर बना के तैयार कर लेते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर इस तरह से स्टेनर के अंदर ऐड कर दिया है और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर मैदा भी ऐड कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें छान कर हम एक बोल में ऐड कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है और यहाँ पर मैंने मिक्स हर्ब्स ले लिया है, तो हाफ़ टी स्पून मिक्स हर्ब्स भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो और यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सफ़ेद तिल। इस तरह से ऊपर की जो कोटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ेदार इसकी सॉस बनकर तैयार होती है। तो इसकी सॉस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से बनानी है। तो आधे घंटे के लिए हमने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब हम एक बार और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब एक एक हम इस तरह से चिकन का पीस उठाते जाएंगे और इस तरह से हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर की कोटिंग इसके ऊपर कर लेनी है। तो इस तरह से आपने दबाकर कोटिंग करनी है, इस तरह से इसके ऊपर क्रम्स बनेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह से इसके क्रम्स बनाकर इसको फ्राई कर सकते हैं या तो फिर आप ये सारा मैदे वाला और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दें और इस तरह से आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको आसानी लगे आप इस तरह से इसकी कोटिंग कर लीजिएगा। तो मैं इसको अच्छी तरह से टॉस कर लेती हूँ ताकि मैदे और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए। और इस तरह से कोटिंग करने के बाद एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और इस तरह से हम अपनी एक एक करके चिकन इसके अंदर डालते जाएंगे और चिकन डालकर हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर चिकन को बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। इस तरह से चिकन अंदर से भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो देखिए बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है, तो इसको मैं इस तरह से स्टेनर में निकाल लेती हूँ। दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से हम ऑयल के अंदर डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह से गल जाए और ऊपर से इसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी चिकन को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमने इसकी एक ज़बरदस्ती सॉस बना के तैयार करनी है। तो सॉस को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इस सॉस के साथ हम चिकन के ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल को गर्म करके मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके फ्राई कर लिया है। एक हमने इसके अंदर चिकन का क्यूब ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चिकन की इस तरह से यखनी भी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके पास पहले से ही चिकन स्टॉक हो तो उसको भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड कर दी है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून शहद ज़रूर ऐड करना है। आप यकीन करें इतना मज़ेदार फ्लेवर आएगा, इतनी मज़ेदार रेसिपी तो आपने कभी रेस्टोरेंट जाकर भी नहीं खाई होगी। अंदर से बहुत ही फ्लेवरफुल ये चिकन बनकर तैयार होती है। तो
हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड कर दी है। और यहाँ पर मेरे पास डार्क सॉस भी है, तो हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें डार्क सॉस भी ऐड कर दी है। इससे हमारी चिकन के ऊपर कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अच्छी तरह से हम इस पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम पर मैं इसको तकरीबन 15 सेकंड तक इस तरह से पका लेती हूँ। अब हमने जो ये चिकन पहले से ही फ्राई करके रख ली थी, तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देते हैं और चिकन ऐड करके हम चिकन के ऊपर इस सॉस की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेते हैं। और कोटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर ले ली है हरी प्याज, तो हरी प्याज को बारीक कट करके ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हनी ड्रैगन चिली चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब आप इसको गार्निश करें तो ऊपर से आप इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल भी डाल दीजिएगा, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसके साथ मैंने एग फ्राइड राइस बनाकर तैयार किए थे। आप इसको स्टार्टर के तौर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देखने तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।